Dear students, today class 9th, maths worksheet number 11, algebraic identities. आइडेंटिटीज़ वो रूल्स होते हैं, वो नियम्स होते हैं जिनके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ भी उन्हीं को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चनों को करना सीखेंगे कि यदि किसी संख्या को हमें किसी सेम संख्या से गुना करना पड़े या ये कहें कि हमें वर्क करना है तो कैसे करेंगे। वो हमारे पास 2 डिजिट की भी हो सकती है, 3 डिजिट की भी हो सकती है, 4 डिजिट की भी हो सकती है। तो यहाँ हम सिंपल यदि हम 2 डिजिट के नंबर्स की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल आइडेंटिटी होती है, नॉर्मली जिसको हम कहते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है जिसमें हमारे पास वो कोई 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो, किसी का भी यदि हमें स्क्वायर करना हो तो हम उसको कर लेंगे। अदरवाइज़ आपके पास जो प्रोसेस था वो कॉलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना था। अब यहाँ हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करके स्क्वायर या आगे चलेंगे तो क्यूब भी कर पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर करें तो कैसे ये हमें मिला, इसको सॉल्व कर दिया है। x प्लस वाई की यदि घात 2 है तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे, और यदि x को x से गुना करें तो एक्स स्क्वायर है, x को y से करेंगे x y होगा, y को x से करेंगे तो x y होगा, फिर y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर होगा। अब यदि हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्स वाई तो 2xy हो गया। तो ये हमारे पास एक रूल बन गया जिसको आगे चल के हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, और अब से पहले भी कर चुके हो क्योंकि ऑलरेडी हम इस चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं पहले वर्कशीट से पहले ही, और ये आइडेंटिटीज डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हम जो अनसोल्व क्वेश्चन है उसी पे बात करेंगे। सोल्व क्वेश्चन आपके ऑलरेडी इसमें एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 201 ऑफ स्क्वायर। 201 ऑफ स्क्वायर में 200 प्लस 1 को यदि हम इस तरह से लिख दें, 201 को 200 प्लस 1 की फॉर्म में ब्रेक कर दें, और यहाँ फिर इसको कंसिडर करें कि हमारे पास जो x है वो 200 है और y की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यदि इस आइडेंटिटी में हम x को 200 y को 1 पुट कर दे तो राइट साइड ये रख लेंगे डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, सीधे 200 को x एज इट x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मीन्स 200 इंटू 1, क्योंकि 1 सेकेंड टर्म हमारे पास 1 है, एंड प्लस 1 ऑफ स्क्वायर। हम इस तरह से 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और जितनी जीरोज़ हमारे पास होंगी उनका स्क्वायर उनकी डबल हो जाता है। यदि 1 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरोज़ आएंगी स्क्वायर में, यदि 2 जीरोज़ का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोज़ आएंगी, यदि 3 जीरोज़ होंगी तो उसका स्क्वायर 6 जीरोज़ में आएगा। तो यहाँ हमारे पास 200 का जो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, लेकिन 2 जीरोज़ है हमारे पास तो 2 जीरोज़ का स्क्वायर 4 जीरोज़ आएगा, प्लस या 2 2 जा 4 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1। तो यहाँ यदि हमने देखेंगे कि यहाँ हमारे पास इनको सबको ऐड करें तो यूनिट प्लेस पे 1, यहाँ 0 और ये 0 है तो 1 आएगा। फिर 10 प्लेस पर यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है तो 0 लिख देंगे। 100 प्लेस पे यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ 1000 प्लेस पर 0 है और 10,000 पे 4 है, तो आपका ये आंसर इस टाइप से आ गया। अब सेकेंड पार्ट जो है इसमें 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर है आपका 1002। तो 1002 को आप 1000 प्लस 2 ब्रेक कर लें तो आपके पास ये इस फॉर्म में मिलेगा। अब ये x को यदि हम 1000 ले लें और y को 2 ले लें तो अब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 1000 ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 2y, क्योंकि x यदि हम 1000 लेते हैं y 2 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ जो 2 है उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 1000 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन 3 जीरो है और 3 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ हमारे पास 6 जीरो आएंगी, और ये 2 2 जा 4 और 1000 से गुना करेंगे तो 4000 होगा, 4000 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर यदि हम इनको ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पर आपके पास 4 है, 10 प्लेस पर 0 है, 100 प्लेस पर भी 0 है, 1000 प्लेस पर 4 है, फिर आपके पास डबल जीरोज़ हैं और 1। इस टाइप से ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट यदि हम करते हैं तो उसमें 102 ऑफ स्क्वायर है, और 102 को आप 100 प्लस
2 ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 100 एज ए एक्स है तो 100 ऑफ स्क्वायर करेंगे, देन 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 ऑफ स्क्वायर। फर्दर यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, लेकिन 2 जीरोज़ का स्क्वायर 4 जीरोज़ आएगा, और यहाँ 2 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 400 आएगा, और 2 का स्क्वायर होगा 2 4। अब यहाँ फिर इनको ऐड करेंगे तो यूनिट प्लस पर 4 आएगा, 10 पे 0 आएगा, 100 पर 4 आ गया, और फिर 1000 0 है और 10,000 भी 1 है, तो ये फिर आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपके पास फोर्थ पार्ट है x प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर। हमारे पास ये एक्स वाई दोनों सेपरेट हैं, यहाँ तो हमें सेपरेट करना पड़ा, यहाँ ऑलरेडी सेपरेट गिवन है, तो x तो x है और y 2 है, तो यही आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो इसको लिखेंगे एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 ऑफ स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन 2 2 4x होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये आपका फैक्टर्स ऑफ दिस आइडेंटिटी हमने यूज की, फैक्टर्स हमारे पास इसके हो गए। तो इस टाइप से आपकी ये वर्कशीट के जो क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट हैं, बट इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो, इस टाइप से या बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो।